गुनाह कभी भी न करना। ये 3 गुनाह तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे, तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। ये 3 गुनाह इंसान की बर्बादी का जरिया बनते हैं। ये 3 गुनाह तुम्हारे घरों को गुर्बत की दलदल में फंसा देंगे, तुम्हारे घर में परेशानियां लेके आएंगे। ये 3 गुनाह इंसान के घर में परेशानियां लाते हैं, गुर्बत लाते हैं, तंगियां लाते हैं। ये 3 गुनाह इंसान को अल्लाह के गजब के करीब कर देते हैं। गुर्बत के हाथों मारा गया एक शख्स, गुर्बत के हाथों सताया गया एक शख्स अपनी बीवी को लेकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। गुर्बत के हाथों मारा गया एक शख्स ने अपनी बीवी को उठाया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर ले गया। दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा। बीवी की तरफ इशारा करते हुए इस शख्स ने कहा, या हजरत, ये है वो जालिम बीवी जो मेरी तबाही का जरिया बनी। बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, या हजरत, ये है वो बदबख्त बीवी जो मेरी गुर्बत का जरिया बनी, तबाही का जरिया बनी। हजरत, शादी से पहले पहले मेरे पास घर था, मकान था, माल था, दौलत थी, जायदाद थी, ताजरों में बहुत बड़ा नाम था मेरा। मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। हजरत, जब से इस औरत के साथ मैंने निकाह किया, जब से इस औरत के साथ मैंने शादी की, शादी करने के बाद जिस दिन मैं इसे अपने घर की दहलीज पर लेके आया, उसी दिन से मैं अपने हाथों से कमाए गए माल को अपनी नजरों के सामने, आंखों के सामने लूटता देख रहा हूं। अपने हाथों से कमाए गए पैसों को आंखों के सामने लूटता देख रहा हूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शादी से पहले पहले मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। लेकिन जैसे ही इस बदबख्त औरत को अपने घर की दहलीज पर लेके आया, तब से लेकर आज तक मैं देने वालों में से नहीं रहा, मैं लेने वालों में से बन गया, लेने वालों की सफ में खड़ा हो गया। भीख का कटोरा उठाने पे मजबूर हो गया, भीख मांगने पे, खैरात मांगने पे मजबूर हो गया। मेरा घर जाता रहा, मेरी दौलत जाती रही, माल खत्म हो गया, जो कुछ कमाया था सब कुछ लुट गया। वजह सिर्फ मेरी बीवी ही बनी। हजरत, क्या ऐसा हो सकता है? क्या घर में गुर्बत लाने की वजह बीवी भी बन सकती है? उस शख्स की रूदात सुनने के बाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ए बंदा खुदा, ये मत कहो कि तुम्हारे घर में गुर्बत लाने की वजह तुम्हारी बीवी बनी है। ये मत कहा करो कि तुम्हारे घर में गुर्बत लाने की वजह तुम्हारे घर का कोई भी फैमिली मेंबर बना है, हरगिज नहीं। और मैं, जब गुर्बत तुम्हारे घर को लपेटे, जब परेशानियां तुम्हारे घर को लपेटे, टेंशनें, मुसीबतें तुम्हारे घरों को लपेटती नजर आए, तो उस वक्त किसी की तरफ नजर उठाने के बजाय, किसी को निशाना बनाने के बजाय अपने किए करतूतों पर नजर दौड़ाया करो, अपने हाथों से किए गुनाहों पर नजर दौड़ाया करो। आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो घर में परेशानियां लाते हैं? आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो घर में तंगियां लाते हैं? इंसान आखिर वो कौन से गुनाह करता है जो गुनाह इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, बर्बादी की तरफ ले जाते हैं? कुछ इस तरह बर्बाद करते हैं, जलील ख्वार करते हैं कि इंसान को भीख मांगने पे मजबूर कर देते हैं। उस शख्स ने पूछा, हजरत, मुझे बताया जाए आखिर वो कौन से गुनाह है? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया,
फरमाया 3 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, गुर्बत की दलदल में कुछ इस तरह फंसाते हैं कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। नंबर 1, माल के होने के बावजूद भी दरवाजे पर आए किसी साइल को, फकीर को, जरूरतमंद को, प्यासे को, भूखे को धक्के देकर घर के दरवाजे से भगाना कि यहां से दफे हो जा, निकल जा, यहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम्हें, यहां से ना तो तुम्हें ठंडा पानी मिलेगा, ना तो तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला का नापसंदीदा गुनाह, जो गुनाह इंसान को अल्लाह के गजब के करीब कर देता है, ये वो गुनाह है माल के होने के बावजूद भी किसी फकीर को, साइल को, जरूरतमंद को घर के दरवाजे से धक्के देकर भगाना, उसे धुतकारना। यहां पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज वाकया सुनाना चाहूंगा। एक मालदार शख्स था, बहुत ही बड़ा रईस था, अमीर था। वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था। दस्तरखान अल्लाह ताला की नेमतों से भरा पड़ा था। अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था। खाना खाते ही इतने में दरवाजे पर किसी साइल ने दस्तक दी, अल्लाह के नाम पे 1-2 रोटियां दे दो, 3 दिन का भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। अमीर ने कहा अपनी बीवी को, बादशाह ने अपनी बीवी को कहा कि इस तरह करो, साइल ने अल्लाह के नाम पर हमसे रोटी मांगी है, अल्लाह के नाम पर तो हमारी जान भी कुर्बान है, इस तरह करो, ये सारा का सारा दस्तरखान उठाओ, जाकर फकीर की झोली में डाल। बीवी ने वो सारा का सारा दस्तरखान उठाया, उस भिखारी के सामने ये दस्तरखान रखा। अचानक बीवी की नजर भिखारी के चेहरे पर गई, मालदार की बीवी की चीख निकल गई। बीवी रोती हुई अंदर आई। मालदार ने कहा, बीवी तुम्हें क्या हो गया? फकीर ने तुम्हें कुछ कहा है? फकीर ने तुम्हें कोई बात कही है? तू क्यों रो रही है? तू क्यों चीख रही है? बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं रो इसलिए रही हूं, ये जो साइल हमारे दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए आया है ना, ये एक वक्त था, बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा अमीर था, इसके पास नौकर थे, चाकर थे, इसके गुलाम थे, लोंडियां थी, बहुत बड़ा अमीर था। और कमाल की बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि मैं इसकी बीवी थी। हाय, मैं इसकी बीवी थी। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इसके दरवाजे पर एक साइल आया रोटी मांगने के लिए। इसने बजाय उसकी भूख मिटाने के उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उस साइल को धक्के देकर, भूखे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बस उस साइल का जाना ही था, इसकी बर्बादी शुरू हो गई। लोडियां भी जाती रहीं, इसने मुझे भी तलाक दे डाली। नौबत यहां तक आन पहुंची कि आज वो भीख मांगने पे मजबूर हो गया। बीवी की रूह दाद सुनने के बाद शोहर ने कहा, इससे बड़ी हैरान कुन बात ना बताऊं, जो आपके साबका मालदार शोहर के दरवाजे पे रोटी मांगने के लिए